ऑफ ऑल, दैट्स इट्स फॉलोअर या इट्स जो भी हम लोग सुन रहे हैं, फर्स्ट योर जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टेट अज्ञानी टू ज्ञानी. फर्स्ट क्रिएट अ नॉलेज, देन ज्ञानी टू कर्म योगी. अब मैं वापस आऊंगी. हम सब कुछ ना कुछ कर्म करते हैं. अभी आप मुझे सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, ये कर्म है. आप अपने जॉब पे चले जाएंगे, आप अपने काम में लग जाएंगे, सब कुछ ये सब कर्म है. कर पर जाकर सो जाएंगे, वो भी कर्म ही है. जब सांस लेना भी कर्म है, करेक्ट. बट व्हाट जॉब वी शुड डू, हाउ आई शुड डू माई जॉब. मुझे अपने घर के अंदर, जैसे आप जिसका जो भी जॉब अफेयर है, जिसके जो भी स्किल्स हैं, वो चाहो. आर यू ज्ञानी टू लीड टुवर्ड्स दैट जॉब. जॉब इज नॉट जो काम बिजनेस नहीं. जॉब इज इस बच्चे को दूध देना भी जॉब है, इस बच्चे की परवरिश करना जो भी आपका काम है, मम्मा से पापा से बात करना भी जो भी आपका जॉब है. सो इसका थीम है टुवर्ड्स अज्ञानी टू ज्ञानी, ज्ञानी टू कर्मयोगी, कर्मयोगी टू अर्थयोगी, and artha yogi to dharma yogi. So how you should lead your karma? First you must have the knowledge. Then artha yogi. This Shri Rama Rajya does not refute the ideology of mending the money. First of all, हिंदुइज्म में हमेशा समझाया जाता है धन के पीछे मत भागे, सब मोह माया है. श्री रामा राज्य कहता है मोह और माया आपके जीवन का बाज है, आपको इसको अर्जित करना होगा, तभी जो आपका जीवन है वो सुखमय होगा. क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आर यू इनवाइटिंग द पॉवर्टी अराउंड यू. अगर आप निर्धन होंगे तो आपको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा. अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो आप डिग्निफाइड लाइफ कैसे लीड करेंगे, अपने समाज को कैसे ऊंचा उठाएंगे, अपनी नेशन इंडिया को कैसे आप ऊंचा उठाएंगे. तो ये रिफ्यूट नहीं करता, ये कहता है धन अर्जित कीजिए. बट अज्ञानी टू ज्ञानी, फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट शुड बी योर कर्मा. अभी तो शॉर्ट में मैं सब आपको बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा है. तो कभी कोई लेक्चर होगा तो वो कर्म योगी के ऊपर होगा कि आपका जो जॉब है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता क्या होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट का. सो अलग अलग वो लेक्चर्स होंगे. अभी शॉर्ट में जस्ट टाइम चलेंगे. सो धन अर्जित से परिवार, आपका अगर धन होगा तो परिवार में सुख होगा, परिवार के साथ हंसेंगे बोलेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा. अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आप चीजें काम कर. आपके मित्र होंगे, मित्रों के बिना जीवन अधूरा होता है. ये तो एरिस्टोटल भी कहा करते थे, ये तो कृष्णा भी कहा करते थे, ये तो श्री रामा को भी मित्रों के जरिए तो इतना कुछ कर रहे हैं वो सब. तो मित्रों का होना तो बहुत. तो अगर आपके पास धन होगा तभी होंगे, निर्धन के मित्र नहीं होते हैं. आप जो मर्जी कर लो, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है, नहीं होता. सो this is another thing is paradigms, जो पुराने paradigms हैं. I'm just telling you हिंदुइज्म में श्री रामा राज्य परिषद के जो paradigm है वो ज्यादा न्यू paradigms. So the next paradigm is, पुराना paradigm हमेशा कहते थे be a कर्मयोगी. श्री रामा राज्य परिषद also accept the ideology be a कर्मयोगी, but it refines the ideology. We all are a कर्मयोगी. We should believe in our karma. How many people believe that whatever we are because of our karma? Do you believe, Yashveer? You are he's a 12 years boy. तो मैटर करता है कि नहीं. हम बच्चे से अगर मैं पूछूं कुछ तो आप बिलीव करते हो whatever you are because of your karma. You are your creator. And how many others people believe in that? Like you believe in your karma, right? So you don't believe that you are okay. Namaste. If I fell ill, if I have a very bad understanding with my husband, if I do not have money, so ऐसे क्यों कर? ईश्वर की मर्जी है, जो ईश्वर कर रहा है, कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा. ये तो कर्म है, ये तो वो नहीं है. यही तो बात करते हैं हम. आपके अंत से शादी हुई, ईश्वर ने करा दी. तो शादी तो शायद पापा ने कराई होगी, आपने खुद करी होगी. आपकी इनसे हुई, मेरी उनसे हुई. ईश्वर कौन आया था शादी कराने? या तो मेरे फादर ने इनको पसंद किया होगा, मैंने किया होगा. मेरे केस में मैंने किया. So if I am his wife, this is not phala of my karma. This is a consequence of my action.
अच्छा, अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आपको यू जस्ट सपोज यू कैन राइट अ डेस्टिनी, अज्यूम यू आर अ क्रिएटर, आपको अपने बच्चे की डेस्टिनी लिखनी है या अपने स्पाउस की, जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उस इंसान की डेस्टिनी लिखनी है आपको, जस्ट अज्यूम। तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखोगे इस बुक के लिए कि इसकी हेल्प कैसी हो? अच्छा ही होगा, अच्छा लिखोगे, परफेक्ट लिखोगे? कुछ थोड़ा बहुत बुखार कभी कभी आ जाया करे, कभी चोट लग जाया करे, ऐसा लिखोगे? नहीं ऐसा देखो कोई माँ नहीं लिखेगी। नहीं, But आप ये यू आर है। क्रिएटर, आपको हम्म। कोई माने, इट इज टॉकिंग अबाउट यू। हम्म। आप सिर्फ क्रिएटर हैं, जो आप लिखेंगे इसके जीवन में वही होगा। आप डेस्टिनी लिख रहे हैं, तो क्या आप क्या लिखेंगे? हेल्प नहीं कैसा हो? मैं हेल्थ में थोड़ा बहुत ये लिखूंगी कि कभी कभी फीवर हो, क्योंकि इसको अब हमेशा सुख नहीं रह सकता है। अच्छा, करियर कैसा हो? करियर अच्छा हो, एजुकेशन कैसी हो? एजुकेशन और भी अच्छी हो। अच्छा अच्छा लिखोगे। अगर आपके और 3-4 बच्चे हैं, जस्ट अज्यूम उसके 2 बच्चे हैं, जस्ट अज्यूम, लेकिन कोई बहुत उद्यंडी हो, कोई बहुत शरारती हो, कोई आपको ओबे ना करता हो, और कोई बहुत अच्छा हो, तो फिर कैसा लिखेंगे? सबका अलग अलग लिखेंगे? नहीं बिल्कुल अलग अलग नहीं लिखूंगी, सबका एक जैसा ही लिखूंगी, बच्चों का दोनों का एक जैसा ही लिखूंगी। आप क्या करेंगे? उनकी कर्मास पे नो 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 नो, आप उसकी डेस्टिनी फिक्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं अच्छा ही लिखूंगी। क्योंकि जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनकी डेस्टिनी हम अच्छी तो नहीं लिखेंगे, हाँ। हम क्यों कुछ भी खराब लिखेंगे? सही। जब आप अपने एक बच्चे के लिए उसकी डेस्टिनी, उसका सब परफेक्ट लिखेंगे, तो वो परम पिता परमात्मा आपके लिए कैसे स्ट्रगल, बीमारी, क्लेश, दुख, वो कैसे लिख सकता है? हाउ? कि कोई, क्योंकि हम बोले उसके कर्मा है, यानी कि वो दंडी है, ये उसके कर्मा है क्योंकि वो डैश डैश है, क्योंकि वो डैश डैश है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो अगर आप इतना अच्छा लिखेंगे तो हाउ कैन यू नो लाइक एक्सपेक्ट कि गॉड ऐसा कर रहा है? तो अगेन हम वहां पर जो हिंदुइज्म कहता है कर्मा योगी, उसको रिफाइंड वे में अगर आप समझेंगे, सो दैट इज जो भी आपके जीवन में है, somehow it is consequences of your actions, and action is not only is being performed, no, whatever संकल्प की सिद्धि होती है। एक सिंगल थॉट भी होता है ना, मेरा बच्चा जा रहा है यार, वो पहुंच जाए, रास्ते में कुछ हो, आपने संकल्प धारण कर दिया, अभी वो ना हो लेकिन कभी कहीं ना कहीं कुछ जरूर होगा। It means whatever you think it happens. Yes. ये हम अभी मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट्स का अफर्मेशन मेडिटेशन, यू विल गेट द थिंग, यू विल गेट द रिजल्ट्स विद स्पॉन्टेनियस इन 10 मिनट्स, व्हाटएवर यू थिंक, वो अफर्मेशन मेडिटेशन में हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट पैराडाइम पर आगे, तो शॉर्ट में मैं सारे पैराडाइम्स बता रही हूँ आपको, थोड़े 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 थोड़े। नेक्स्ट पैराडाइम वाज, हिंदुइज्म के अंदर एक चीज बहुत पॉपुलर हो चुका है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट, सब। श्री रामा राज्य परिषद कहता है रियल हिंदू विल नेवर एवर गो टू एनी एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज अभी तो हमने बोला कर्मा। इफ यू आर योर क्रिएटर, इफ यू आर फिक्सिंग योर डेस्टिनी, हाउ एनी एस्ट्रोलॉजर कैन फिक्स एवरीथिंग राइट इनटू योर लाइफ? बट यहाँ एक और भी चीज श्री रामा राज्य परिषद क्लियर करता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। आप अभी डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं ये रियल मैं बता रही हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं पूरा दिन बैठे रहती हूँ, लेकिन और मुझे शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है अगर मैं बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ूँ या मैं कुछ ऐसे थोड़ा सा 1 मिनट भी डांस कर लूँ, तो अपने आप को खुश करने के लिए मैं आई कैन डांस, बट अपने आप को खुश करने के लिए मैं कभी करती हूँ, तो मेरे को शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है। तो अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे क्या बोलेगा? संतुष्टि, ये जो आपका लाइफस्टाइल है, मैंने आपका टेस्ट किया है, आज के हिसाब से यू में आफ्टर 2 मंथ्स आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको कुछ भी वो मुझे बता सकता है। डॉक्टर ने ठीक बताया, राइट? लेकिन उसने मुझे आज की जो मेरी स्टेट ऑफ फिजिक है उसके ऊपर वो मुझे ये बता रहा है।
अब वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बता दिया, अब ये मेरी चॉइस है। जो उसने बोला कि 2 महीने बाद मुझे हार्ट का इश्यू भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, दैट वुड बी माई चॉइस कि मैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके मैं उस प्रॉब्लम को आने ही ना दूं, या मैं 2 महीने बाद एज इट इज लाइफस्टाइल रखकर जब मुझे हार्ट का इश्यू हो मैं बोलूं वाह बड़ा अच्छा डॉक्टर था यार, पहले ही तो बोल दिया था कि मुझे हार्ट का इश्यू होगा। ये एग्जाम्पल सही है या नहीं है? सेम इन द सेम मैनर एस्ट्रोलॉजर, आपका स्टेट ऑफ माइंड टुडे, स्टेट ऑफ योर कर्मा, आज वो जो बोलेगा वो ठीक बोलेगा, बट इन द 2 months that will be changed, that will be your choice. हमारे कर्मा के अनुसार से Yes, ये that will be your choice. अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आज उनको बोलता है 2 महीने बाद आपका इलेक्शन है, आप लड़िए, आप तो एमएलए बन जाएंगे, अब आप कुछ करिए ही मत, पब्लिक के लिए, अब आप यहाँ साइकोलॉजी से करो, अब यहाँ आपको डिसेबल सो, बट देयर शुड बी, अब यहाँ एस्ट्रोलॉजी को रामा राज्य परिषद क्यों मना करता है? बिकॉज एक संकल्प बाहर के व्यक्ति से आने ही क्यों दे? अच्छा बताएगा अगर तो हमें करना है और हमें पाना है, खराब बताएगा अगर तो इंप्रेशन यहाँ सेट हो जाता है। 10 साल बाद भी हम बोलते हैं अरे वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, उन्होंने मेरे को हवाई जहाज में बैठने के बाद ना, प्लेन में बैठने के बाद मुझे एंजाइटी होगी, ठीक बोला था उन्होंने, अरे एंजाइटी इसलिए हो रही है वीक है। सो इसलिए श्री रामा राज्य परिषद, तो वो जिसको हम बोलते हैं ना ये हमारे कर्मों का फल है, नो, ये आपके जो एक्शंस थे उसके कंसीक्वेंसेस हैं, आप उसको फल का नाम दे दीजिए या आप उसको कंसीक्वेंसेस आप उसको मान लीजिए। सो दिस इज द श्री रामा राज्य परिषद। 10 मिनट्स के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, 10 मिनट्स का, 10 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। सो श्री रामा राज्य परिषद का जो कंसेप्ट है वो ना तो बिफोर लाइफ की बात करता है ना आफ्टर लाइफ की बात करता है। बिफोर लाइफ यानी कि आप अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, श्री रामा राज्य परिषद कहता है नो। आपको मरने के बाद मोक्ष पाना है, श्री रामा राज्य कहता है नो, वो कहता है वी डोंट नो व्हाट इज अ मोक्ष। श्री रामा राज्य परिषद आह्वान करता है इसी जीवन में, इन दिस प्रेजेंट लाइफ जो आपके सामने है, इसी जीवन को स्वर्ग की तरह बनाना। हाउ टू मेक योर लाइफ लाइक अ स्वर्ग इन दिस प्रेजेंट लाइफ। और वो कहता है इंडिविजुअल टू टीम वर्क में अगर हम काम करेंगे, अभी हम अगर मत्था टेकते हैं, अभी हम इनको बोलेंगे मेरी जिंदगी में ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, मुझे, मैं, श्री रामा राज्य परिषद कहता है ईश्वर से सिर्फ आपको मांगना है, भगवान विश्वास है, यू मस्ट हैव, एक ईश्वर पे आपको विश्वास होना चाहिए, लेकिन उससे आपने मांगना है अनुराग, प्रेम, प्रताप, स्ट्रगल को से पास करने का जो गुजर उसकी शक्ति वो मांगता है। आपके जो स्किल्स हैं वो और ज्यादा आप उनको इम्प्रूव कर पाए, वो कहता है ईश्वर से ये मांगना है। अगर आपने कुछ और मांगना है तो अपने लिए टीम वर्क, यानी कि जो मेरा परिवार है, मेरी समाज है, जो मेरा नेशन है वो खूब आगे बढ़े। श्री रामा राज्य परिषद आह्वान करता है कि हम सब लोग एक टीम वर्क में काम कर कर एक दूसरे के लिए प्रेयर्स करें, अपने समाज के लिए प्रेयर्स करें, अपनी नेशन के लिए प्रेयर्स करें, तभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइफ को लाइक स्वर्ग, देन सोसाइटी, देन नेशन। दिस इज अ आह्वान फ्रॉम श्री रामा राज्य परिषद। सो दैट वुड बी द मोक्षा इन योर प्रेजेंट लाइफ। कोई मुझे बता सकता है जीते जी मोक्ष किसने प्राप्त किया था? मोक्षा तो सभी समझते होंगे शायद। What is a moksha? जन्म और दोबारा मृत्यु से छूट जाना, से छूट मारना। जाना, दोबारा क्यों? जन्म मिलेगा। ये तो हो गया, हमने सुना। What do you understand with this? आप इससे क्या समझते हैं? जन्म मरण में क्यों नहीं आना चाहते आप? मैं तो बार बार आना चाहती हूँ। I just love my life. Being prosperous means if you are happy and the people around you are happy, it means almost it's a moksha. Practically, whatever you want to say, I think whatever you are saying, कि if you are living happy and the people around you are happy with you, maybe it's a practical moksha. It's a practical moksha. But maybe Why in do the you always seem like we have to just abandon this theory of a janma and marna?
बिकॉज वी टेक द जन्मा और मरना जो है उसमें सिर्फ दुख है, हमें इनसे भागना है, हमें इसमें नहीं आना है। बट वॉच, अगर ये जीवन खूबसूरत हो गया तो क्या बार बार नहीं आना चाहेंगे? Somehow despondency, we are creating a despondency, we are creating an alienation from each other. Alienate हो गए हैं हम एक दूसरे से। सब यही है। हम लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हम साइकोलॉजिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। मैं एक ब्लैक बॉल फेंकती हूँ, मैं इनकी तरफ एक ब्लैक बॉल फेंकती हूँ, रश्मि ये इसने मेरा फोन नहीं उठाया, शी इज जस्ट फ्रेंड है तो मैं इसको तो बोल भी सकती हूँ, शी इज एन इडियट गर्ल, फ्रेंड है हाँ, तो मैं ऐसे उसको बोल रही हूँ, ऐसे मेरे मन में है कि एक ब्लैक कलर का बॉल मैंने इनकी तरफ फेंक दिया। वो बॉल ये विद इन 10 मिनट्स अगर ये अमेरिका भी चली जाए, दुनिया के किसी कोने में चले जाए, जो बॉल मैंने फेंका है वो बॉल इनके पास 100% जाएगा। जैसे एक एसएमएस होता है ना, हम मोबाइल में आप मुझे कोई एसएमएस करेंगे, नेगेटिव थॉट्स की बात कर रहे हैं। नो एनीथिंग, कुछ भी, जो भी आप चाहे कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, आप जो भी एसएमएस करेंगे, आप संतुष्टि यू आर ब्यूटीफुल आपने ये लिखा, संतुष्टि यू आर अगली आपने एसएमएस में ये लिखा, अब मैं किसी कोने में दुनिया के चले जाऊं, मेरे पास वो एसएमएस आपका रहेगा। आपने मुझे भेजा यू आर ब्यूटीफुल, आई विल सेंड यू बैक स्माइली, आपने भेजा यू आर अगली, इधर आई विल क्रिएट अ डिस्टेंस या फिर मैं आपको सेम बॉल फेंक दूंगी। सेम विद द साइकोलॉजी इन द आवर सोसाइटी, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लैक बॉल फेंक कर कलयुग लेकर आ चुके हैं। It's an aura you are building up around. It is an you are your creator. Suppose I'm throwing a black ball towards you, like अमित भैया के साथ मेरा पता ही नहीं है और अमित भैया के साथ मेरा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और मेरा आपके साथ प्रॉपर्टी इशू हो गया और हम लोग ना बिल्कुल ऐसे हो गए, सब कुछ हो गया हमारे बीच में। अब एक तो ये चॉइस है कि मैं संतुष्टि को तो कभी माफ करने वाला नहीं हूँ, एक तो ये आपके अंदर चॉइस है, मेरा मर्डर नहीं कर सकते आप, आपका लॉ बना रखा है एंड आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छोड़ेगा तो मर्डर तो आप मेरा कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो हम फ्यूनरल तक अटेंड कराते हैं लोगों के, माय गॉड, यहाँ हम मर्डर कर चुके होते हैं लोगों के। तो दो चॉइस है आपके पास कि संतुष्टि ने मेरा इतना नुकसान किया है, उसने सब खराब कर दिया, सो यू कैन क्रिएट अ थॉट कि संतुष्टि तुझे मैं कभी जीवन में माफ नहीं करूंगा, और ये आपके अंदर चल रहा है ना, ये बॉल संतुष्टि के पास 100% होगी। संतुष्टि के मन में आएगा, अब चाय बनाते बनाते भी आएगा अमित भैया सबसे खराब इंसान है, उनकी शक्ल नहीं है, सब अलग अलग चल रहा है, वो वहां है मैं वहां हूँ, रीजन बॉल्स। अब दूसरा चॉइस हो गया संतुष्टि के साथ जान, संतुष्टि अब आप खुश रहो जहाँ कहीं भी आप हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं और मैं अब अपनी लाइफ में विदाउट एनी इंटेंशन यू हैव थ्रोन अ वाइट बॉल। मैं ये नहीं कहूंगी, आप ये नहीं कह पाएंगे नहीं संतुष्टि ने इतना सब बुरा किया लेकिन संतुष्टि अच्छे ये नहीं कर पाएंगे। I'm not saying you will have to do this, but हो गया मेरा डन, मेरा संतुष्टि के साथ डन। खुश रहो जहाँ भी हो, आगे बढ़ो अपने रास्ते पर जो आपने चुना है। मैं खुश हूँ अपने जीवन में, मुझे आगे बढ़ना है अपने रास्ते पर। So not negative, not positive, whatever you are thinking. जो हम थॉट्स अपने अंदर लाएंगे वही हम उसको पास करेंगे, वो आपके पास वापस आएगा, हाँ। वो वापस आपके पास आएगा। वाइब्रेशंस अगेन यहाँ जो पूरा कंसेप्ट एंड फिलॉसफी हमने बोली है वो कहीं पर भी आप देखो दूसरों के लिए अब हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने साथ कर रहे हैं, और जो आप अपने साथ कर रहे हैं उसका सब क्रिएट हो रहा है। अगर व्हाइट बॉल फेंका है तो मैंने फेंका है, वो मेरे पास वापस आएगा, आपको तो जो लगेगा क्या लगेगा आई डोंट नो, अगेन मैं अपने फायदे की बात कर रही हूँ। ब्लैक बॉल फेंका है तो मेरे पास वापस आएगा, मैं एक दिन टार हो जाऊंगी उस ब्लैक बॉल से, मैं जितनी ब्लैक बॉल्स फेंकूंगी मेरे पास वापस आएंगे, पूरी तरह चारकोल टाइप हो जाऊंगी स्वयं, लोग मुझे देखेंगे भी ना, मिलेंगे भी, अरे बहुत नेगेटिव थॉट है, ऐसे हो जाऊंगी मैं। अगर मैं व्हाइट बॉल्स फेंकूंगी तो मैं व्हाइट बॉल हो जाऊंगी, यार उसके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी है,
तो आप कुछ भी, तो श्री रामा राज्य परिषद का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नो फियर। हम लोग भगवान से डरते हैं, हम भगवान के सामने जाके कहते हैं कि नहीं, अगर हम पाठ पूजा नहीं करते तो हम डरते हैं कुछ भी। श्री रामा राज्य परिषद कहता है लव टू यू गॉड, प्रेम करो उससे, डरो मत। एंड अनदर थिंग इज इम्प्रूव योर सेल्फ, सिर्फ अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ग्रेजुअली आपका परिवार, आपका समाज, आपका नेशन। What is the meaning of Ram Rajya over here? Like, it's Here not is related to the Shri Rama is known for the values. He is Deva, and Deva in the sense, though is earth पर आया, who has taken a birth on the earth, it is called the Deva. We all are, Shri Rama Rajya ensures that we all are Deva. Deva are their own creator. Shri Rama was also a Deva when he came on this earth. He also got married, he also had children, he also had a grahastha जीवन, right? But because of the family values, family को एक करने के लिए, ये मैं हिंदी में एक लाइन बोलूंगी क्योंकि इसके बिना उसका एहसास हट जाएगा। रात में उनके राज तिलक की तैयारी होती है और सुबह वो अपने बालों की जटा बनाए वनवास के प्रस्थान पे आए। Exile करते हैं। He went to exile. Though at the night there was, the decision had to be taken that he was going to be glorified as the most super king of the Ayodhya and the India. But in the early morning he went to exile. Why? ये point है। अब रामायण में जो मर्जी लिखा हो, but he wanted कि इससे जो लर्न आएगा समाज को कैसा बनाना है, गृहस्थ को कैसा बनाना है। पुरुष ब्रह्म का रूप है और आप प्रकृति का रूप है। जो ये समावेश है ना, ये प्रकृति का बनाया हुआ है। बिकॉज दिस इज नॉट अ सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ प्रकृति और ब्रह्म का एक क्रिएशन उसी से होती है। प्रकृति का जो काम है और जो वीमेन का जो काम है, जिसमें वो ब्याह कर जाती है, उस परिवार को खूब आके लेके जाना होता है। अगर सीता माता ऐसा ना करती, वो श्री राम के कहने पर वो बोलती नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं घर से क्यों जाऊं, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, वो हो सकती थी। लेकिन अगर उनके कहने से ना जाती तो आज राम राम नहीं होते, राम राज्य राज्य नहीं होता, सीता सीता नहीं होती, इस तरह की कुछ चीजें नहीं होती। सो ये एक है कि द वीमेन शुड ऑलवेज ग्लोरीफाई हर इन लॉस, हर चिल्ड्रन, क्योंकि हर जो आपका जो ससुराल है, आपकी पहचान उससे है, आपकी पहचान आपका समाज ही ऐसा, मैंने थोड़ी बनाया है समाज को, समाज ही नहीं ऐसा बनाया हुआ है। So just stick with your in-laws and that family. Always glorify them. Then you see. श्री रामा राज्य का जो कॉन्सेप्ट बताया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You will have to follow the art of living. It is not art of living. श्री रविशंकर जी का ना आर्ट ऑफ लिविंग, जीना कैसे है, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ना क्या है। सो छोड़ना क्या है, 2 मिनट के लिए हम एक मेडिटेशन करेंगे। जस्ट यू क्लोज योर आईज, फील यू आर हैप्पी। आईज के सेंटर में little concentration and try to just broaden your forehead more and more, just more and more, just try to broaden forehead पे। आप कोशिश कीजिए कि आप उसको खोलते जा रहे हैं और आपका विस्तार हो रहा है। अपने आप को assume कीजिए, just assume yourself कि आपका विस्तार हो रहा है। just visualize yourself, you are only happy, you are smiling, you are laughing, you are enjoying a friendship, you are contented, आप संतुष्ट हैं, आप बहुत खुश हैं। Assume yourself, look at yourself, अपना हंसता हुआ चेहरा assume कीजिए, मुस्कुराते हुए। अपने आप से पूछिए कि आप परेशान हैं? No, I am a happy soul, I am a contented one, I am the most powerful person on the earth. I myself my creator. मैं शक्ति हूँ,
I can create anything. I myself my God. I myself my universe. I am the most happy person. I am the most powerful person. विस्तार देखिए अपना, खूब विस्तार देखिए अपना, अपने नाम का विस्तार देखिए, खूब विस्तार देखिए अपना, खूब बड़ा रूप देखिए अपना, और देखिए आप कितने खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बहुत बेहद हेल्दी हैं, आप फिट हैं, आप खुश हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं, आप क्रिएटर हैं, आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, आप शक्तिमान हैं। अहम ब्रह्मास्मि, I myself my own creator. खूब विस्तार देखिए, अपने फोरहेड को और फुली स्माइल कीजिए। भगवान विश्वासा, everything is fine, everything is fine around you. आपके आसपास सब अच्छा है, सब सुंदर है, आपका समाज बेहद खूबसूरत है, आपका देश बेहद खूबसूरत है, एक खूबसूरत दुनिया में आप हैं। देखिए चारों तरफ फूल है, रंग है, खुशी है, स्माइल है, स्वास्थ्य है, everything is blessed. You are blessed. You are a blessed soul. Blessed. Shine. Smile. Open your eyes. So have you felt that you were something? अब इसमें आटो प्ले भी किया, ये सिर्फ आज बात करेंगे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब इसमें आर्ट ऑफ लिविंग ये था, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, भी तो बोल सकते थे, सेम तो बातें। मैं खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ भी बोल सकते थे। आर्ट ऑफ लिविंग इज never ever enunciate negative words. मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत दुखी। फिर अपने आप को पावरफुल करने के लिए मैं दुखी नहीं हूँ। अब यहाँ पॉइंट क्या है, ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको अच्छा या बुरा कुछ नहीं पता। यूनिवर्सल एनर्जी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं जानती है। आप बोलेंगे मैं दुखी नहीं हूँ, वो दुख को भी कैच करेगा, वो नहीं को भी कैच करेगा, वो किसी ना किसी फॉर्म पे तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या करके आपके पास वापस ले। एक तरह से नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है। ऐसे बोलते हैं मैं बहुत आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम काम, आई एम स्ट्रॉन्ग। आप दिन में आप 2 मिनट करके देखिएगा। मुझे मेरा एक्सपीरियंस आज मेरे साथ हुआ ये। हाँ। मैं सुबह मंडी गया, हाँ। तो मैं सुबह टैबलेट लेके मंडी पहुंचा, तो ये मैंने फीलिंग्स बार बार बोली, तो मैं बिल्कुल फिट हो गया शाम को। हाँ, नहीं ये घर में मेरे से भी डिस्कस करते हैं ये कि हाँ। जैसे कोई बात हम जैसे बात कर रहे होते हैं, तो कोई बात जैसे मैं बोलती हूँ, कभी नेगेटिव कोई गलती से हाँ, वर्ड निकल भी आता है, हाँ। तो नहीं नेगेटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव बोलना ही नहीं so है। this is the practice. I was in the practice. तो हमारे Now- बीच में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा हो रहा है ये इस चीज So का। now he is in the practice. Now everybody will have to go in the practice. So art of living. मैं दुखी नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, everything is fine. अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो everything is fine मतलब and will नेगेटिव be more चीजों को fine. लीव कर लीव कर। Art of living. So दो this. चीजों को छोड़ना है, वो नेगेटिव चीजों। So you will have to see कहाँ से आपका दिमाग खराब होता है, कैसे आपका मूड खराब होता है। तो मन में ही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, एंड स्टार्ट थ्रोइंग द व्हाइट बॉल्स।
सपोज ब्रदर से इशू है, स्टार्ट थ्रोइंग द वाइट बॉल. सपोज लॉयर से इशू है, स्टार्ट थ्रोइंग द वाइट बॉल. सपोज सिस्टर इन लॉ से इशू है, जो भी है व्हाटएवर. अपने आप से इशू है, आर्ट ऑफ लिविंग नो न्यूट्रल्स. लास्ट हम करेंगे अफर्मेशन मेडिटेशन. 5 मिनट्स का इसको करेंगे सर. पहले इसको करने से पहले यू जस्ट अज्यूम, कोई एक ऐसा व्यक्ति आप अज्यूम कर लीजिए जिसके साथ आप अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, या फिर किसी पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं. आपकी जो भी इच्छा है ना सबसे बड़ी इस समय, उसको पहले आंख बंद करने से पहले सोच लो आप अपने मन में, व्हाटएवर, जो भी आपकी इच्छा है, कुछ भी सोच लो, सोच ली. जो भी आपकी इच्छा है. आप जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, कुछ जो आप पाना चाहते हैं, यू जस्ट थिंक दैट थिंग, राइट. नाउ क्लोज योर आईज, क्योंकि ये 2 बच्चे हैं ना, तो इनके लिए बहुत जरूरी है. नाउ क्लोज योर आईज. You just assume you are at that position, whatever you want to be. Just assume you are sitting over there, that position. Just अपने आप को देखिए वहां पर. Now you start act like this. जिस पोजीशन पर आप हैं, उस पोजीशन का जो भी एक्ट होता है, जो भी कर्मा होता है, start performing that karma with white balls. With art of living. Start doing. Enjoy that life. Whatever you want to be. What was the thought in your mind? You just assume you are in that position. You are performing all the karmas. आपके आसपास वही environment है. आप वही व्यक्ति, उसी पोजीशन पर्सन है जो आप चाहते हैं, और आपके आसपास लोग वही आपको पूछ रहे हैं, आप वही सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसी पोजीशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं. Live that life. Strongly live. एक strong, firm attitude आपके अंदर. You are that person. You are in that position. Whatever. चाहे वो competition कुछ भी है, no matter. चाहे competition है, IS है, best businessman, whatever. Just enjoy that position. आपका आना जाना, आप उसी हिसाब से घर में आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं. सेम तरह की आपकी फैमिली वही बातें कर रही है, आपसे वही रूटीन पूछ रही है. जिस पोजीशन पर आप जाना चाहते हैं, आपकी फैमिली का कम्युनिकेशन आपके साथ वही हो रहा है. इस समय शाम में आप रात को सो रहे हैं, सोने से पहले आप कॉल रिसीव कर रहे हैं, अपनी उसी पोजीशन से रिलेटेड जो कॉल्स आते हैं वही कॉल्स आप रिसीव कर रहे हैं. जस्ट अज्यूम इन द मॉर्निंग यू आर गेटिंग रेडी फॉर लीडिंग दैट पोजीशन. जस्ट अज्यूम आप उसी पोजीशन पे जाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं. घर का वातावरण सेम है. जस्ट अज्यूम आप अपनी कार में निकल पड़े हैं सेम पोजीशन को लीड करने के लिए, सेम पोजीशन को एंजॉय करने के लिए. जस्ट अज्यूम यू आर लीडिंग दैट लाइफ. आपके चारों तरफ अब जो लोग हैं, आपके आगे पीछे जो आप पाना चाह रहे हैं, वही आपको वही चीज आप जी रहे हैं. You are that person what you are wanting, and you are happy in that position. You are calm. आप शांत हैं. आप स्माइल करके सब कुछ कर रहे हैं. You are enjoying that position. You are that person. With that aura of that position, उस position का जो aura होता है, उस ऑरा को लेकर विद स्माइल ओपन विद दैट. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अफर्मेशन मेडिटेशन? ये आपको कुछ नहीं दे सकते. आपके गुरु आपको कुछ नहीं दे सकते. कोई व्यक्ति, आपकी माता आपको कुछ नहीं दे सकते, आपके पिता आपको. आप चैलेंज है इसको बना दो आप दोनों, और ये ना करें. लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं जिनकी वजह से हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह के पास. हाउ अफर्मेशन मेडिटेशन वर्क्स नाउ. फिक्स कर लो
every time you just assume you are that person. When you are, just waking up in the morning, just assume you are that person. आपके अंदर तो कोई नहीं देख रहा. सोने से पहले just assume you are that person. जो ये यूनिवर्स है आपको जो कुछ देगा वो आपका यहाँ का संकल्प और यूनिवर्स वापस बहुत देगा. अब यहाँ यूनिवर्स के साथ बात हो रही है. मेडिटेशन में लोगों के साथ बात नहीं करते ना आप, यूनिवर्स के साथ. जो यूनिवर्स क्या होगा, धीरे 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 आपको फर्म संकल्प को कैच करेगा. वो चारों तरफ आपके ऐसा एनवायरनमेंट बनाता जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट बनाता जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट बनाता चला जाएगा. आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब आगे सकते. आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप डॉस्को के, आप द रूम के हेड पर. आपको पता ही नहीं चलेगा. आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका जिम पल्लू का विजिट हो गया. आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी विन होगी ना. यू विल नेवर नो आप कितने बड़े लोग. क्योंकि यूनिवर्स के साथ हम दोस्ती करते हैं और अपने कर्म के साथ. आपका यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट दोस्ती है. हम कहते हैं ना कई लोगों को आप बड़े लकी हो. लकी कोई नहीं. लक तो हमें क्रिएट करना पड़ता है. अफर्मेशन जो यहाँ हो रहा है वो क्रिएट होता चला जाएगा. आप मुझे, मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है अमित भैया मुझे अप्रिशिएट. सच अ वाइज पर्सन. सच पर्सनल चीजें हमारी सबकी, पता नहीं इसके साथ मेरे कितने झगड़े होते होंगे घर में, बट ही सच अ वाइज लवली बॉय. ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन. ही इज सच अ काम पर्सन. अगर आप लोग मुझे अप्रिशिएट आज कर रहे हैं, और ये बताने का क्या है, मैं नहीं, ये बताने का रीजन है अफर्मेशन मेडिटेशन. संकल्प की सिद्धि है. लगे रहे. मैं गॉट मैरिड, मैं अपने परिवार में सबसे कम पढ़ी लिखी थी. आज मुझे मेरी एजुकेशन के लिए ही जाना जाता है. द होल लाइफ स्ट्रगल्ड, बट पॉजिटिविटी के लिए जाना जाता है. कितनी नेगेटिविटी से मैं निकल के मतलब हुआ है. दैट इज अगेन, इट इज नॉट अबाउट संतुष्टि. इट इज अबाउट क्योंकि आप एडमायर कर रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि दैट इज संकल्प की सिद्धि है. आगे आपको श्री रामराज्य से जाना जाएगा. श्री रामा राज्य का कोई चेहरा नहीं. श्री रामा राज्य एक टीम है. हम सब श्री रामा राज्य परिषद का पार्ट है. हम सबको इसमें योगदान करना है. 21st सेंचुरी श्री रामा राज्य परिषद का कॉन्सेप्ट है संकल्प सिद्धि धारण कीजिए. अपने आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि जिसमें आप प्रॉस्पेरस हो, आपका परिवार, आपका समाज और आपका नेशन. इट इज ऑल अबाउट द सोशल स्किल्स. अगेन आई एम नॉट रिफ्यूटिंग रामायण. हाउ कैन आई, कोर्स हाउ कैन आई, बट उन सबसे बाहर निकलकर अपना राम राज्य स्थापित करें. लाइक सत्युग, अपना सतयुग स्थापित करना, वॉट एवर. क्योंकि हमें 21st सेंचुरी हमें खुद पर यकीन करना होगा. इसमें सबसे बड़ी बात ये है, इसमें आपको खुद का क्रिएटर बनना है. रामा राज्य परिषद का पॉइंट है यू आर योर ओन क्रिएटर. खुद पर यकीन कीजिए. यू आर जो हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए. आपके ही एक्शन थे जिसका रिएक्शन आया है. कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपसे ये चीजें गई हैं, इसलिए आपके पास आ रही हैं. इसके लिए you should be mentally strong. That is what the Shri Rama Rajya Parishad. You are your creator. Who can make your mind stronger? Apart you माइंड का yourself. ही विस्तार करना है. आपके अलावा आपके ब्रेन को कौन स्ट्रॉन्ग कर सकता है? She can weaken your mind. She will. और ये सबसे ज्यादा because she is your wife. Because there is attachment. Self interest आएगा. You are your own creator. ये जब इनको ग्रो करेंगे इनका सेल्फ इंटरेस्ट आएगा. I should be first as I'm your wife. जब ये मेरा विस्तार करेंगे इनका इंटरेस्ट आएगा. She is my daughter. I'm not saying नहीं करना है, ये तो है. But individual philosophy, you are your own creator. श्री हिंदुज्म की अगर बात करें तो हिंदुज्म सिर्फ प्रेम के ऊपर आधारित है. स्प्रेड लव एवरीवेयर. अगर मैं हिंदुज्म की बात करूं, हिंदुइज्म माता या बच्चे से नहीं जाना जाता, पति या पत्नी से नहीं जाना जाता.
राधा और कृष्ण की बात होती है हिंदुइज्म में, देयर वाज नो रिलेशन। यशोदा और कान्हा की बात होती है हिंदुइज्म में। और प्रेम है सिर्फ। लव मैरिज है, सारे कॉन्सेप्ट में राम और सीता की लव मैरिज हुई थी। सीता ने एक नजर में राम को पसंद किया था, हृदय में धारण कर लिया, तो वहां शादी हुई। कोई अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है हिंदुइज्म में, संकल्प ले लिया था। सिद्ध कर दिया। ठीक है, पार्वती और शिव तो की लव मैरिज हुई थी। पार्वती वाज एडमेंट, आई विल हैव टू गेट मैरिड विद दैट पर्सन। पेरेंट्स कहते हैं नो, वो कहती है यस। तो मैं तो वहां तो जा ही नहीं रही हिंदुइज्म पे, वो तो क्योंकि इतना आज 21st सेंचुरी में श्री रामा राज्य परिषद का कॉन्सेप्ट है यू आर योर ओन क्रिएटर। नो भगवाना इज क्रिएटिंग योर डेस्टिनी, नो भगवान, but you should have a faith on Bhagwana. What is the Bhagwana? That is the universal energy. It's a Brahm. Brahm completes with me. मैं कहीं नहीं जाने वाली, मरने के बाद भी मेरे एशेज इसी लैंड में रहेंगे, इस बॉडी के रहेंगे। मेरा थॉट जहां जहां जनरेट होगा, मैं जहां जाऊंगी वो मतलब दैट इज संतुष्टि, आइडेंटिटी विल बी लॉस्ट। So you are your own creator. श्री रामा राज्य परिषद का पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट, लर्न द सोशल स्किल्स, अफर्मेशन मेडिटेशन। जो करना चाहते हो यहाँ धारण कीजिए, व्हाइट बॉल्स को फेंकना शुरू कीजिए, अपने आसपास सोशल स्किल्स लर्न करिए। अच्छा, रामा राज्य के साथ